मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात 2019 में हिस्सा ले रही है, इसका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये है कि मुसलमानों की सफ़ों में जाकर मुसलमानों के बीच जो इख्तलाफ है उसको ख़त्म करके इत्तेहाद पैदा करना और उनको एक मरकज़ सियासी पे जमा करना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम मकसद है। अज़ीज़ साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये भी है कि आज हिंदुस्तान में बिलखुसूस महाराष्ट्र में जो मुसलमानों के सुलगते सवालात है, जो मुसलमानों के सुलगते हुए मसाइल है, उसमें बेबाक आवाज़ बनना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। अज़ीज़ साथियों, कोई भी कौम हो अगर उसकी कोई रीढ़ की हड्डी होती है तो वो नौजवान होता है, और मुझे ये बात कहते हुए खुशी महसूस होती है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो यहाँ के नौजवान है। अज़ीज़ साथियों, आज आपने देखा कि इलेक्शन जैसे ही चालू हो गया, बीजेपी और शिवसेना से तो हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब से 2014 से वो सत्ता में आई उन्होंने नित नए तरीक़ों से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की। जैसे ही सत्ता इनके हाथ में आई, इन्होंने ऐवान पार्लियामेंट में, ऐवान असम्बली में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ और तमाम पिछड़े तबकात के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया। अजीज साथियों, आपने देखा होगा कई एक बिल हमारे खिलाफ पेश हुए और वो पास हुए। हमने जिन नुमाइंदों को यहाँ से मुंतखब करके ऐवान पार्लियामेंट भेजा, हमने यहाँ से जिन नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवान असम्बली भेजा, मुझे बताइए कि उन्होंने कब हमारे मसाइल, जब हमारे खिलाफ जब कानून बन रहे थे, मुझे बताइए कि हमने जिनको चुनकर ये सोचकर कि अगर हम इनको इन नाम नहायत सेकुलर जमात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को अगर वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये सोच कर हमने जिन लोगों को ऐवान पार्लियामेंट भेजा, हमने जिन लोगों को ऐवान असम्बली में भेजा, मैं आपसे ईमानदाराना तौर पर पूछना चाहता हूँ, बताइए जब बीजेपी और शिवसेना हमारे खिलाफ कवानीन बना रही थी, जब हमारे खिलाफ साजिशें कर रही थी, तो क्या वो नुमाइंदा उठ के हमारे हक में आवाज उठाया जिसको हमने मुंतखब करके ऐवान असम्बली भेजा था? बताइए मुझे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जब ऐवान असम्बली के इंतखाबात आते हैं तो कांग्रेस के ये डीपी सावंत जो 5 साल में एक बार नजर आते हैं, यहाँ तक के जब हम उनको इंतखाबात में देखते हैं, दूसरे इंतखाबात आते आते इनकी शक्ल धुंधली हो जाती है हमारे सामने, ये कभी गलियों में नहीं आते। हमने उनको जो सोचकर ऐवान में भेजा वो कभी नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अजीज साथियों, बहुत हो गया जब हमारी आइडियोलॉजी, जब हमारी सोच कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं मिलती, सिर्फ ये सोचकर कि बीजेपी को रोकना है, सिर्फ ये सोचकर कि शिवसेना को रोकना है, हम कब तक इनको वोट देते रहेंगे? अजीज साथियों, आज हमारे दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर जमात बन के आपके सामने है। क्या आज वक्त की जरूरत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोग ताकत के साथ उसके साथ खड़े रह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें? अजीज साथियों, हमारे सामने कैलकुलेशन रखा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट पर कोई जीत कर नहीं आता। क्या हमारे सामने औरंगाबाद की मिसाल नहीं है? क्या हमारे सामने इम्तियाज जलील की मिसाल नहीं है? वहां के मुसलमानों ने, वहां के दलितों ने, वहां के पिछड़ों ने पूरी ताकत के साथ बीजेपी को रोकने के लिए, शिवसेना की आइडियोलॉजी को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और आज वहां पर हमारा नुमाइंदा मुंतखब हुआ। अजीज साथियों, आप औरंगाबाद से किसी से कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, जब से इम्तियाज जलील वहां पर चुनकर आए हैं, नए नए स्कीम मुसलमानों की गलियों में, नए नए स्कीम दलितों की बस्तियों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप पूछिए। अजीज साथियों, ये इसलिए हो रहा है कि हमारा और आपका इत्तेहाद वहां पर है और वहां पर आपकी हमारी एक मजबूत जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अजीज साथियों, आज फेरोज खान लाला साहब नांदेड़ के लिए कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। आपने सुना होगा कि चाहे किसी का काम हो, वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, वो ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है, वो ये नहीं देखते कि वो दलित है, वो ये नहीं देखते कि वो पिछड़ा है। जब कभी किसी ने उनको आवाज दी, जब किसी ने उनको मदद के लिए आवाज दी, वो दौड़े दौड़े वहां पर चले गए। क्या ये बात आपसे छुपी हुई है? अजीज साथियों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं किसी दूसरी जमात से सवाल नहीं करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके वोट लेने के बाद जो नुमाइंदे मुंतखब होकर ऐवान असम्बली पहुंचते हैं, आपके वोट लेने के बाद जब हमारे नुमाइंदे ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो आपके हक में, आपके लिए वो आवाज नहीं उठाते, तो फिर क्या जरूरत है
ऐसे लोगों को आपको वोट देने की। अजीज साथियों, हार जीत का फैसला अल्लाह करने वाला है। मेरी आपसे ज्यादा गुजारिश है कि आज एक मुखलिस नौजवान आपके दरमियान में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रख दिया है। मेरी आप तमाम से इल्तिमास है, नौजवानों से, बूढ़ों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से, सबसे मेरी अपील है कि मुझे मालूम है आप तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शाना बशाना खड़े हुए तो है, लेकिन जो हमारे लोग जो सियासत से नावाकिफ है, जो इन हालात से नावाकिफ है, आप उनको बताइए, उनको समझाइए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नांदेड़ में क्यों जरूरत है, आज महाराष्ट्र में क्यों जरूरत है। अजीज साथियों, हमारे खवानीन आपके चबूतरों पे बैठकर, इस देश के खवानीन हमारी होटलों में बैठकर, इस देश के खवानीन हमारे घरों में बैठकर नहीं बनेंगे। अजीज साथियों, इस देश के खवानीन बदलना है, कानून बदलना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है हमको, अगर उसकी रक्षा करना है तो हमें हमारे नुमाइंदे को ऐवान असेंबली भेजना होगा, ऐवान पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। मेरी आप तमाम से इल्तिमास है कि आज एक मुखलिस नौजवान आपके दरमियान में फिरोज खान लाला, आज इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और 21 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर इसके इम्तियाजी निशान पतंग पर अपना बटन दबाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को मजबूत कीजिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।